हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई आपका सबसे कीमती और प्यारा दोस्त आपसे धोखे से छीन ले जाए और उसे वापस पाने के लिए आपको किसी खतरनाक डाकू के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। कुछ ऐसा ही दिल को छू लेने वाला और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है बाबा भारती की जिंदगी में, जब उनका चहेता घोड़ा सुल्तान उनसे दूर चला जाता है। लेकिन इस कहानी का अंत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली जीत किसे कहते हैं और असली हार क्या होती है। मैं हूं दीपिका, और अब बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधे चलते हैं सुदर्शन जी की इस अमर कहानी हार की जीत के सफर पर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। माँ अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि जैसे एक माँ को अपना बेटा प्यारा होता है और एक किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, आनंद का मतलब होता है खुशी होना, ठीक है, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आती थी। और भगवत का मतलब होता है भगवान, और भजन का मतलब भजन कीर्तन या फिर पूजा पाठ वगैरह, ठीक है। तो भगवान की पूजा करने के बाद जो कुछ भी समय बचता था, वो अपना सारा समय घोड़े को अर्पण करते थे। अर्पण करने का मतलब होता है दे देना, एक तरीके से जैसे दान करना, अपनी मर्जी से कोई चीज़ देना, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूजा पाठ के अलावा सारा समय, जो भी उनका समय होता था, बाबा भारती अपने घोड़े के साथ ही गुजारते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो बच्चों, बाबा भारती का जो घोड़ा था वो काफ़ी सुंदर और शक्तिशाली था, इतना कि उसके जोड़ का मतलब उसके बराबर का कोई दूसरा घोड़ा उस सारे इलाके में था ही नहीं। और बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रखा हुआ था। वो अपने हाथ से उसके सारे काम करते थे, जैसे वो अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा का मतलब होता है, देखो, जो घोड़े होते हैं ना, उनको भी उनकी धूल वगैरह साफ करने के लिए उनको कंघी से, जैसे कॉम्ब होता है ना, वैसे ही लोहे की या फिर किसी और चीज़ की कंघी होती है, लोहे की ही समझो, मेटल की होती है एक तरीके से। उस कॉम्ब से उसकी घोड़े की धूल वगैरह हटाई जाती है। तो वो खुद किया करते थे। वो उसे दाना खुद खिलाते, यानी खाना वगैरह वो उसको खुद खिलाया करते थे, और उसको देख देख कर वो काफ़ी खुश रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। देखो बच्चों, लेखक हमको बता रहे हैं कि बाबा भारती ने अपना रुपया, पैसा, माल का मतलब होता है जो क्रय विक्रय की वस्तु होती है, और असबाब का मतलब होता है सामान, जो भी उनके पास सामान था, और जमीन आदि अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनको नगर का जीवन पसंद ही नहीं था। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने घोड़े के लिए सब कुछ त्याग दिया था, और अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, और वहीं पर वो भगवान का भजन करते थे, यानी पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। बच्चों, भ्रांति का मतलब होता है संदेह, शक, या फिर उनको ऐसा भ्रम होता था, उनको ऐसा लगता था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू का मतलब मोहित थे, ठीक है। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा मतलब बादल। देखो बच्चों, जब भी बादल होते हैं या बारिश आने वाली होती है, तो मोर बहुत खुश हो जाता है, वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग बाबा भारती को अपने घोड़े की चाल को देखकर आती थी। वो कहते कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे तो कोई मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता।
तो बच्चों, अब ये बाबा भारती का रोज का रूटीन हो गया था कि शाम के समय, संध्या मतलब शाम का समय, वो सुल्तान पर चढ़कर लगभग 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको चैन नहीं मिलता। चैन का मतलब आराम या फिर सुकून। इधर देखो, यहाँ पर हमें बाबा भारती और उनका वही बलशाली सुंदर घोड़ा दिखाया गया है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर का मतलब होता है बेचैन हो उठा या फिर व्याकुल हो उठा। देखो बच्चों, उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू रहता था। तो सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है उसकी बढ़ाई, उसकी ख्याति समझो या उसकी प्रसिद्धि, वो उसके कानों तक भी पहुंच गई कि भाई इतना हट्टा कट्टा एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कि एक किसी पंडित टाइप के इंसान के पास है, इस तरह से कुछ। तो उसका जो मन था ना, वो बेचैन हो गया कि जरा मैं भी तो देखूं इतना अच्छा घोड़ा, मतलब वो कैसा है। ठीक है, एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। देखो बच्चों, जब खड़क सिंह से रहा नहीं गया तो एक दिन के टाइम पे वो वहां गया और उसने बाबा भारती को बहुत शरीफ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से नमस्कार वगैरह किया और वो वहां पर को बैठ गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई खड़क सिंह क्या हाल है और इधर कैसे आना हुआ? उसने कहा, आपकी दया है और सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह मतलब इच्छा, यानी सुल्तान को देखने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये किसने कहा? ये बाबा भारती ने कहा। तो खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा मतलब तारीफ। तब बाबा भारती ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मतलब वो इतना अच्छा चलता है, अगर तुमने उसकी चाल देख ली तो उसके बाद तुम आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाओगे, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तो खड़क सिंह ने कहा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती ने थोड़ा और तारीफ करते हुए कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हृदय मतलब मन में, और छवि अंकित होना का मतलब है जैसे आप किसी चीज को देखते हो तो वो उसकी जो आकृति है या उसकी जो छवि है वो आपके मन में बस जाती है ना। तो वही बाबा भारती कह रहे हैं कि अगर तुम उसको एक बार देख लोगे ना तो उसकी सूरत तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो खड़क सिंह ने कहा कि हाँ, मुझे कई दिनों से इच्छा थी इसको देखने की और मैं आज आ सका हूँ। उपस्थित मतलब हाजिर होना। ठीक है, बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल सबको पता है ना, घोड़ों को रखने की जो जगह है उसे अस्तबल कहते हैं। तो वो दोनों अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? तो बच्चों, खड़क सिंह के घोड़ा देखने की जो इच्छा थी उसे पूरा करने के लिए दोनों जने अस्तबल में पहुंचते हैं। अब वहां पर बाबा भारती जो हैं वो तो अपना घोड़ा बड़े घमंड से, मतलब बड़े अभिमान से दिखाते हैं कि देखो मेरे पास कितना अच्छा घोड़ा है। और खड़क सिंह ने उसको बड़े आश्चर्य से देखा, मतलब बड़ी ही हैरानी से देखा। उसने आज तक कई घोड़े देखे थे, सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा, बांका मतलब अच्छा, मतलब सबसे हटके जो था, वो उसकी आंखों से कभी ना गुजरा। उसने ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था। तो वो सोचने लगा कि भाई ये भाग्य की बात है, इतना अच्छा, इतना जबरदस्त जो घोड़ा है वो तो सिर्फ खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, मतलब मेरे पास होना था। इस साधु को ऐसी चीजों की क्या जरूरत हो सकती है? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कौन? वो खड़क सिंह। ठीक है, इसके पश्चात मतलब इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या,
देखो बच्चों, कुछ देर तो वो खड़ा रहा, उसने देखा, लेकिन उसके बाद उसके मन में ना हलचल यानी खलबली सी होने लगी। उसने बालकों की सी अधीरता, मतलब जैसे छोटे बच्चों में कोई धैर्य नहीं होता। अगर वो कोई चीज़ देखते हैं तो वो उनको उसी समय चाहिए होती है ना? और कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो तुरंत तोड़-फोड़ करना शुरू करते हैं। तो कुछ इसी तरह की स्थिति अब खड़क सिंह की हो गई थी। तो जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, अगर मैंने इसकी चाल ही नहीं देखी तो क्या फ़ायदा? वहाँ से यहाँ तक मैं आया और मैं इसकी चाल ना देख पाऊँ जिसकी आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। तो बच्चों, अब लेखक हमें बता रहे हैं कि आखिर बाबा भारती भी तो इंसान ही है ना? तो अपनी चीज़ की प्रशंसा यानी तारीफ दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका जो मन था वो अधीर हो गया, मतलब बेचैन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना घोड़ा खोला, बाहर लाए और बड़े खुश होकर के वो घोड़े की पीठ पर अपना हाथ फेरने लगे। एकाएक मतलब अचानक उचक कर सवार हो गए। उचक कर मतलब होता है उस पर उछल कर वो सवार हो गए, उस पर बैठ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, मतलब घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। बच्चों, सांप लौट जाना का मतलब होता है बहुत ज्यादा ईर्ष्या होना, किसी चीज से जलन होना। तो जैसे ही खड़क सिंह ने उसकी चाल देखी ना, तो वो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल का मतलब होता है जिसकी भुजाएं शक्तिशाली हों, मतलब वो बहुत ताकतवर था। देखो बच्चों, खड़क सिंह एक डाकू था और अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाती तो वो उस पर अपना अधिकार समझता, मतलब ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। भले ही वो छीने झपटे मांगे कुछ भी करे, उस पर वो अपना ही अधिकार समझता था। और उसके पास बाहुबल यानी उसकी भुजाओं में शक्ति थी, वो बहुत ताकतवर था। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो भाई, जैसा कि बाहुबल वो ताकतवर था ही, उसके पास आदमी थे, मतलब डाकू अपनी टोली में कई सारे आदमी रखे रहते हैं, है ना? और बेरहमी थी। बेरहमी का मतलब है निर्दयता, मतलब डाकू हमेशा निर्दयी होते हैं, वो किसी पर दया नहीं करते हैं। मार काट करना, किसी को मार देना छोटी सी चीज के लिए भी उनके लिए आम बात होती है। तो जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, ये जो घोड़ा है ये मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो बच्चों, जैसा कि खड़क सिंह जाते जाते कह गया कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं आपसे छीन लूंगा, तो बाबा भारती डर गए। भाई, उस घोड़े के लिए तो उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, है ना? और उस घोड़े को कोई छीन ले जाए तो ये तो भाई आसान नहीं है। तो उस बात ने उनकी रात की नींद तक छीन ली थी। वो सारा दिन अस्तबल में ही रहते और उस घोड़े की रखवाली करते रहते। प्रति क्षण मतलब हर पल उनको खड़क सिंह का भय लगा रहता, डर लगा रहता। परंतु कई मास मतलब कई महीने बीत गए लेकिन वो नहीं आया। तो इससे बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए, मतलब वो भी ठीक है, उनके लिए भी अभी आई गई बात हो गई थी। तो बाबा भारती ने एक तरह से इसको स्वप्न के भय की नाई, मतलब अपने सपने में देखा गया कोई मतलब डरावना सपना समझो। मिथ्या मतलब झूठ। तो यूँ समझो कि उनको ये लगा कि भाई ये डराने के लिए बोला गया एक झूठ है। इस तरह से उन्होंने उसको अपना एक बुरा सपना समझ के, या खड़क सिंह ने उनको डराने के लिए ऐसा झूठ बोला होगा, ये सोच करके वो असावधान हो गए और वो इस चीज को झूठ समझने लगे। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बाबा भारती
सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये उनका रोज का ही रूटीन था। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख में प्रसन्नता। तो जब भी वो उसकी सवारी किया करते थे ना, तो उनकी आंखों में चमक होती थी और मुंह में प्रसन्नता, मतलब वो काफी खुश नजर आ रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। बच्चों, फूले ना समाना का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो वो उस वक्त उसकी सवारी कर रहे थे, उनकी आंखों में बहुत चमक थी, वो बहुत खुश थे, और वो कभी अपने घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, और वो बहुत खुश थे। ये सब देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। सहसा मतलब अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बच्चों, कंगले का मतलब होता है अभागा, दरिद्र, या फिर जो गरीब, जैसे जो मांगने वाले होते हैं, बेचारे होते हैं। तो जब बाबा सवारी कर रहे थे तो उनको एक आवाज आई, उनसे किसी ने कहा कि ओ बाबा, इस कंगले की यानी इस गरीब की सुनते जाना। इधर देखो, बाबा भारती जब अपने घोड़े के साथ अपने रोज के हिसाब से सैर कर रहे थे, तभी किसी गरीब से इंसान ने उनसे कहा कि ओ बाबा, जरा इस दुखियारे की, इस गरीब की भी सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो बच्चों, करुणा का मतलब क्या है? दर्द या फिर पीड़ा। तो जो आवाज बाबा भारती के कानों में पड़ी थी, वो बहुत दर्द भरी आवाज थी। तो उन्होंने अपना घोड़ा रोका और देखा कि एक अपाहिज, मतलब जो काम करने के योग्य ना हो, यानी जो थोड़ा सा डिसेबल हो, ठीक है, वो एक पेड़ की छाया में बैठकर कराह रहा था। कराहना यानी दर्द में चिल्लाना। वो बहुत परेशान, यानी किसी तकलीफ में था। तो बाबा ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? मतलब तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो वो जो पेड़ के नीचे एक अपाहिज सा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने हाथ जोड़ते हुए बाबा से कहा कि मैं एक दुखियारा हूँ, मतलब मैं दुख का मारा हुआ हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला ये एक जगह का नाम है जो कि वहां से 3 मील दूर है और मुझे वहां पर जाना है। और उसने बाबा से प्रार्थना करी कि वो उसको अपने घोड़े पर चढ़ा ले तो भगवान उनका भला करेगा। तो बाबा भारती ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। किसने कहा? उस व्यक्ति ने कहा जो उस पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चों, वैद्य का मतलब वैद्य, हकीम। देखो, पहले समय में डॉक्टर तो होते नहीं थे हर जगह, है ना? तो जो गांव में या ऐसे इलाकों में वैद्य और हकीम हुआ करते थे, ठीक है? तो उसने कहा कि मैं दुर्गादत्त नाम के उस वैद्य का सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो भाई, बाबा भारती ने उसको अपने घोड़े पर बैठा लिया और वो खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। देखो बच्चों, अब क्या हुआ? उन्होंने तो भाई भले के लिए उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाया था, लेकिन अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, एक झटका सा लगा और लगाम सबको पता है ना? देखो बच्चों, घोड़े के मुंह पर एक ढांचा सा लगा होता है जिसके दोनों ओर रस्सी की या फिर चमड़े की सी रस्सी होती है और उससे ही घोड़ा कंट्रोल होता है। जो उस पर बैठता है ना, वो उसे पकड़ करके घोड़े को चलाता है, रोकता है, जो कुछ भी करना होता है। तो क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति उन्होंने बैठाया था ना, उसने उस लगाम को थाम लिया था और सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया था और घोड़े को दौड़ा रहा था। तो उनके मुंह से, किसके? बाबा भारती के मुंह से भय यानी डर, विस्मय मतलब आश्चर्य से भरपूर, और निराशा मतलब भाई दुख, निराश हो जाना, इन सब से मिली जुली हुई एक चीख निकल पड़ी।
क्योंकि वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। मतलब उन्होंने खड़क सिंह को रुकने के लिए कहा। फिर क्या हुआ देखो। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। तो खड़क सिंह ने घोड़ा तो रोक दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं ये घोड़ा वापस नहीं करूंगा। तब बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। तो जब बाबा ने उसको कुछ बताने के लिए रोका तो खड़क सिंह रुक गया उनकी बात सुनने के लिए। बाबा भारती ने निकट जाकर मतलब नजदीक जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तब बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो बच्चों, जैसे बकरे को पता होता है कि कसाई उसे नहीं छोड़ेगा, वैसे ही बाबा को भी पता था कि खड़क सिंह उनके घोड़े को नहीं छोड़ने वाला है। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई ठीक है, घोड़ा तू रख ले, मैं इसको वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन एक प्रार्थना है कि ये किसी को मत बताना कि तूने मेरे से ये घोड़ा छीना है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, मतलब इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, किसी से नहीं कहना कि तुम इस तरह से मेरे से घोड़ा छीनकर ले गए थे। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? देखो बच्चों, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य और सिद्ध होना मतलब सफल होना या फिर प्राप्त होना। तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, उसने अपना बहुत सिर मारा, सिर मारना का मतलब अपना बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया कि इस बात से बाबा का क्या उद्देश्य, क्या मतलब सिद्ध होगा, क्या हासिल होगा। तो हार कर जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने बाबा से ही पूछा कि आपको इसमें क्या डर है, कि भाई इससे आपको डरने की क्या जरूरत है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो बच्चों, जब खड़क सिंह ने पूछा कि भाई तुम क्यों डरते हो, तो बाबा ने कहा, क्योंकि अगर इस घटना के बारे में किसी को पता चला तो गरीबी पर से, गरीब लोगों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आज के बाद वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते कहते उन्होंने सुल्तान से भी मुंह मोड़ लिया और इस तरह से कि उनका उससे कोई संबंध ही नहीं था। देखो हुआ क्या था, खड़क सिंह ने एक गरीब दुखियारे का वेश धारण करके बाबा के साथ छल किया था, है ना, उन्हें धोखा दिया था। और अगर लोगों को पता चलता तो वो कभी भी भविष्य में किसी भी गरीब या फिर दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे, है ना। क्या पता इसमें फिर से कोई छल हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तू इसका जिक्र किसी से मत करना। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो बच्चों, वहां पर से बाबा तो चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में अभी भी उनके वही शब्द गूंज रहे थे।
तो वो मन ही मन सोचने लगा कि कितने ऊंचे विचार हैं और कितने पवित्र भाव हैं और उनको इस घोड़े से कितना प्रेम था। वो इसको देखकर फूल के नाई का मतलब होता है तरह, ठीक है, वो फूल की तरह खिल उठते थे। जब भी घोड़े को देखते थे तो वो हमेशा खुश रहते थे, है ना। तो वही वो सोच रहा है कि इस घोड़े के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, इसके बिना वो मैं रह नहीं सकूंगा, ऐसा वो सोचा करते थे। और उसके अलावा ना, हो सकता है खड़क सिंह कई बार उनके अस्तबल से घोड़ा चुराने गया हो और उसने देखा हो कि वो किस तरह से रात रात भर उसकी रखवाली किया करते थे, भजन भक्ति छोड़ करके उसकी देख रेख करते थे, उसकी रखवाली करते थे। और इस समय जब वो इसको छोड़ रहे थे तो उनके मुख में जरा भी दुख नहीं दिख रहा था, बल्कि उनको इस चीज का ख्याल ज्यादा था कि कहीं गरीबी पर से, गरीब लोगों पर से लोगों का विश्वास ना उठ जाए। इनके विचार इतने ज्यादा ऊंचे हैं। ये सब चीजें अभी खड़क सिंह के मन में चल रही थी। फिर क्या हुआ देखो। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब खामोशी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। देखो बच्चों, गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, ठीक है। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, यानी मंदिर के अंदर से भी कोई अंदाज नहीं आ रहा था कि शायद उस पर कोई है भी या नहीं। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का मतलब होता है उसकी जो लगाम है। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक मतलब दरवाजा। अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डांके का भय न था। देखो, जब तक उनके पास घोड़ा था तब तक वो वहां पर पहरा दे रहे थे, लेकिन आज ना उनको किसी चोरी का डर था और ना ही किसी डांके का। डाकू डाका डाल कर ले जाते हैं ना, डाका मतलब लूटपाट करना। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बच्चों, पश्चाताप का मतलब होता है अपनी गलती का एहसास होने पर जो मन में होने वाला दुख है ना, वही पश्चाताप है। तो उसे अपनी गलती का एहसास था और इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और वो धीरे धीरे दरवाजा बंद करते हुए वहां से जाने लगता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर, पहर का मतलब होता है ये समय की एक इकाई है, ठीक है, मतलब समझो कि मध्य रात्रि थी। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। देखो भाई, वो उनका रोज का रूटीन था। वो सुबह नहा धोकर अस्तबल की तरफ आते होंगे, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे सपने में चल रहे हों, लेकिन जैसा कि वो रोज आते होंगे तो उस तरह से वो अस्तबल की ओर बढ़े, मतलब आए। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। बच्चों, मन भर का मतलब होता है, ये एक माप की इकाई होती है वैसे तो, मन के बराबर भारी, ठीक है, मतलब बहुत भारी समझो एक तरीके से। तो घोर निराशा ने, जैसा कि अब घोड़ा उनके पास नहीं है, उन्हें तो यही लग रहा है ना, तो उनको लगा कि भाई मैं यहाँ क्यों आ गया। इस वजह से उनको अपने पांव बहुत ज्यादा भारी लग रहे थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। पांव की चाप का मतलब होता है पैरों की आहट। तो घोड़े ने भी अपने स्वामी के, मतलब अपने मालिक के पैरों की जो आहट है उसको पहचान लिया और वो बहुत जोर से हिनहिनाया। घोड़े की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं, सबको पता है ना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां लेते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा।
तो बच्चों, जैसे ही उन्होंने घोड़े की आवाज़ सुनी, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बहुत खुश हुए और वो दौड़ते हुए अपने घोड़े के पास पहुँचे, उसको गले से लगाया जैसे तो कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। लेखक बस ये बताना चाह रहे कि वो कितना खुश हुए होंगे। उन्होंने बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरा, उसके मुंह को थपथपाया और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखो, क्योंकि उनको घोड़ा वापस मिला था और जो उन्होंने एक कोशिश करी थी वो सफल हुई थी, है ना। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो बच्चों, जब बाबा भारती अस्तबल से बाहर आए तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उनकी एक कोशिश ने एक डाकू का मन बदल दिया था, है ना। और उसी जगह पर उनके आंसू भूमि पर यानी जमीन पर ठीक उसी जगह पर गिरे जहां पर बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर के रोया था। वहां पर खड़क सिंह के आंसू भी गिरे थे और दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर यानी उस जगह पर परस्पर मेल हो गया। एक के खुशी के आंसू थे, बाबा भारती के तो खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी कोशिश ने, उनकी जो सोच थी उसने एक डाकू को बदल दिया था, है ना। और डाकू के पश्चाताप के आंसू थे कि भाई मुझसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। ठीक है, तो बच्चों, इस कहानी के अंत में हमने देखा कि बाबा भारती ने अपना घोड़ा खोकर भी डाकू खड़क सिंह की सोच को बदल दिया था, है ना। यही उनकी असली जीत थी। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए और मानवता हमेशा सबसे ऊपर होती है। ठीक है। सुदर्शन, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। लेखक से परिचय। बच्चों, ये है सुदर्शन। इनका जन्म 1896 में और मृत्यु 1983 में हुई थी। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। देखो बच्चों, सुदर्शन का वास्तविक यानी असली नाम बद्रीनाथ भट्ट था और जब वो क्लास 6 में पढ़ते थे तब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी और उन्होंने कहानियों के अलावा कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास और इसके अलावा फिल्मों की पटकथा मतलब स्क्रिप्ट और उसके गीत भी लिखे थे। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, मगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है ना तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep learning and take care.